हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे। मेरा नाम है भूपेंद्र वैष्णव और आप देख रहे हैं भूपेंद्र मैथ्स बुक रिव्यू। बुक रिव्यू शुरू करने से पहले यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर बटन दबाइए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। जैसा कि आपको पता लग चुका होगा थंबनेल में, आज जो बुक है हमारे सामने वो है आरपीएससी द्वारा आयोजित स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र, शिक्षा मनोविज्ञान हस्तलिखित क्लास नोट्स। बनकर रहेंगे व्याख्याता, लेकर रहेंगे मोहर। बहुत बढ़िया। टारगेट आ रही है से शिक्षा मनोविज्ञान हस्तलिखित क्लास नोट्स है। नेवारी सर, विजय सर और आसू सर के सानिध्य में बनी ये किताब बहुत ही शानदार तरीके से। इस बुक को अगर मैं साइड से देखता हूँ तो साइड से इस प्रकार से बुक हमारे को नजर आती है, और अगर हम इसे पीछे से देखते हैं तो ये इस प्रकार से इनके कंसेप्ट हमारे को देखने को मिलते हैं। तो ये इस प्रकार के आपके क्या हो जाते हैं, क्वेश्चन आंसर पेपर। ठीक है। हस्तलिखित नोट्स है भाई साहब। हस्तलिखित नोट्स का मतलब है हाथ से लिखे हुए नोट्स। सबको ही पता होती हो तो। सही बात। अब इस बुक को देखेंगे आप लोग। शिक्षा मनोविज्ञान अर्थ एवं परिभाषा। इसमें अभिवृद्धि और विकास है, अधिगम है, संवेगात्मक बुद्धि, समायोजन है और मानसिक स्वास्थ्य है। ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा दे रखी है आपको। सबसे पहले शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ समझा रखा है आपको, कहाँ से ये चीजें आई है। अंदर से आगे बढ़ा था। शिक्षा, शिक्षा की परिभाषा, शिक्षा की प्रक्रिया। ठीक है। शिक्षा के 3 प्रकार। मनोविज्ञान का जन्म, मनोविज्ञान का अर्थ, परिभाषा। ठीक है। मनोविज्ञान की परिभाषा है महत्वपूर्ण बिंदु। मनोविज्ञान की विकास यात्रा और समर्थक। ठीक है। मनोविज्ञान के प्रमुख लक्ष्य। महत्वपूर्ण तथ्य, भारत में मनोविज्ञान का विकास। मनोविज्ञान की शाखाएं। मनोविज्ञान के लक्ष्य, मनोविज्ञान के संप्रदाय। ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं, शिक्षा मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के बाद शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य दे रखे हैं आपको इसमें, और ये नोट्स हैं आपके। ठीक है। मन करे तो लेना, बाकी ऐसा कुछ नहीं है इसमें। मानसिक क्रियाओं का ज्ञान। ठीक है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मनोविज्ञान का महत्व। बढ़िया बात है। पीछे अभ्यास प्रश्न भी दे रखे हैं। अरे वाह। ठीक है। आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं इसमें क्वेश्चंस लगा के। ठीक है। अभिवृद्धि और विकास का अर्थ है, फिर अभिवृद्धि विकास में अंतर दे रखा है आपको, अंतर निकालना है। फिर विकास की विशेषताएं हैं, बाल विकास का क्षेत्र है। फिर अभिवृद्धि विकास के सिद्धांत हैं। ठीक है। परिभाषाएं हैं, किसने क्या बोला। विकास की अवस्थाएं, शैशवावस्था की विशेषताएं क्या क्या है, बाल्यावस्था की विशेषताएं क्या क्या है। बाल्यावस्था कंप्लीट होने के बाद किशोरावस्था आती है, वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से। किशोरावस्था से काफी क्वेश्चंस बन के आते हैं और बनते भी हैं, नो डाउट। ठीक है। किशोरावस्था का सामाजिक, इन्होंने भी अच्छा दे रखा है इसमें किशोरावस्था को लेकर, क्योंकि बनता ही क्वेश्चन यहाँ से है ना। क्योंकि शैशवावस्था बाल्यावस्था का थर्ड ग्रेड में आता है और किशोरावस्था का फर्स्ट ग्रेड में आता है, ये तो श्योर है। तो 100% कोई इशू ही नहीं है उसमें। तो किशोरों की व्यवहार, तभी तो इतना सारा किशोरावस्था दे रखी है आपको। देखो ना कितना भयंकर दे रखा है। ये मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत हो गया आपके। ठीक है। ईगो, इदम, सुपर ईगो सब आगे भाई साहब। ठीक है। मनोलैंगिक विकास सिद्धांत, सिगमंड फ्राइड, मुख्य अवस्था, स्त्रीकरण, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। तो ये सारी चीजें आपको, सारे सिद्धांत, पारिस्थितिकी मॉडल भी दे रखा है आपको, सब कुछ यहाँ पर कंप्लीट है भाई साहब। ठीक है। पियाजे का भी सिद्धांत है इसमें। मूर्त संक्रिया अवस्था। ठीक है। जिन पियाजे और शिक्षा, सामाजिक सांस्कृतिक विकास की विशेषताएं,
फिर पीछे इसके एमसीक्यू हैं अभिवृद्धि और विकास के। ठीक है, 80 के लगभग क्वेश्चन। अधिगम टॉपिक शुरू हो गया। पहले अधिगम के बारे में समझा रखा है कि अधिगम क्या है, कैसे है, फिर उसकी परिभाषाएं हैं जो हमेशा एक जैसी बनी रहती है पिछले काफी सालों से। परिभाषाएं तो कहने वाले तो कहेंगे, उसमें क्या ही चेंज कर लोगे आप। अधिगम की क्या क्या विशेषताएं हैं, फिर अधिगम के सोपान, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक या दशाएं, अधिगम के प्रकार, है ना। रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम वक्र भी है आपके सामने, और अधिगम वक्र के प्रकार भी इन्होंने यहाँ पर दे रखे हैं। सही बात है। अधिगम वक्र के प्रकार भी हो गए। फिर अधिगम स्थानांतरण भी है, अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत है आपके सामने। अधिगम इनसे प्रभावित होता है, जिनसे होता है उनसे होने दो। अधिगम के नियम, नियम तो आएंगे से, थॉर्नडाइक का आएगा, प्रयास त्रुटि का सिद्धांत आ गया। सिद्धांत के शिक्षा में महत्व क्या क्या है वो भी आ गया इसके अंदर। ठीक है, ये पावलोव का भी आ गया। सबको डिटेल के साथ समझा रखा है यहाँ पर। ठीक है, फिर आपके सामाजिक अधिगम सिद्धांत भी है यहाँ पर। अंतर्दृष्टि या सूच का सिद्धांत, गेस्टाल्टवादी सिद्धांत के नियम वगैरह भी। उद्देश्यवादी अधिगम सिद्धांत है, सिद्धांत की शब्दावली है आपके सामने। टोपोलॉजी है। जेरोम ब्रूनर संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत या निर्मितवाद भी है आपके। प्रतिनिधित्व है, निर्मितवाद है, ये सारे आपके सामने। निर्मितवाद का सिद्धांत भी है, और मेस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत भी आपके सामने यहाँ पर है। ठीक है, पीछे फिर इसके क्या है आपके एमसीक्यू है। समायोजन वाला टॉपिक आ गया आपके। समायोजन को देख लो आप लोग। समायोजन के इस प्रकार से इसके अंदर टॉपिक्स वगैरह हैं दवाओं का। तो ये अगर आपको हस्तलिखित नोट्स पढ़ना अच्छा लगता है तो आप फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से ले सकते हैं, अदरवाइज मार्केट में और भी ऑप्शन है आपके पास फुल डिटेल के साथ। इसमें नोट्स हैं, बस इम्पोर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर अप किया हुआ है। बाकी अगर आप चाहते हो कि हमें तो एक्स्ट्रा पढ़ना है, बहुत सारा पढ़ना है, तो फिर आपके लिए फिर और भी मार्केट में ऑप्शन है, आप उनके लिए मार्केट में जा सकते हो। ठीक है, और यदि ये बुक आपको अच्छी लगती है, और अगर आपको अच्छा लगता है कि हस्तलिखित नोट्स शॉर्ट नोट्स की तरह पढ़ना, तो आप इस बुक को जरूर खरीदिए। और ये बुक आपको मार्केट में बूंदी के अंदर गोपाल सिंह प्लाजा पर अग्रवाल बुक डिपो पर जाकर परचेज कर सकते हैं, वहाँ पर ये आपको बुक मिल जाएगी। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपको बुक का रिव्यू अच्छा लगा होगा। कमेंट में जरूर करके बताइएगा कि आपको और कौन सी बुक का रिव्यू चाहिए, तो उस बुक का मैं आपके सामने रिव्यू जरूर करूंगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।